हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का हम इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। इसमें हम फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे अलग से। तो ये सब हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है फार्माकोलॉजी की? फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर ओरिजिन्स, नेचर, प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट्स। इसका मतलब होता है फार्माकोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम ड्रग हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो किस प्रकृति का है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इफेक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या क्या है, ये सब हम फार्माकोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं ड्रग। ड्रग होता क्या है, ड्रग की क्या डेफिनेशन होती है, ये अब हम देख लेते हैं। ड्रग ड्रग होता कोई भी ऐसा सब्सटेंस या केमिकल उपयोग बीमारी जिसका उपयोग बीमारी का पता लगाने में, यानी कि बीमारी को डायग्नोस करने में, प्रिवेंट करने में यानी कि बीमारी को रोकने में, या उसका उपचार करने में, उस बीमारी का उपचार करने में जिस भी केमिकल या सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है मनुष्य और जानवरों पर, तो उसे ही हम ड्रग कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या केमिकल जिसका उपयोग बीमारी का पता लगाने में, बीमारी को रोकने के लिए या उसका उपचार करने के लिए मनुष्य और जानवरों पर उपयोग किया जाता है, उसे ही हम ड्रग कहते हैं, या यही ड्रग होता है। अब हम फार्माकोलॉजी के टाइप्स देख लेते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो टाइप की होती है। नंबर एक एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी और नंबर दो होती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी वे फार्माकोलॉजी होती है जहां पर लैब में जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की फार्माकोलॉजी में हम जानवरों पर परीक्षण करते हैं कि ये ड्रग हमारा किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है काम करने का, और किस बीमारी को ये प्रिवेंट करता है। तो ये सब हम कहाँ पर जांच करते हैं? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो फार्माकोलॉजी होती है जहां पर हम मनुष्यों पर ड्रग का परीक्षण करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि मनुष्यों पर दवा का परीक्षण करते हैं कि ये दवा अब मनुष्य के लिए सही है या कोई अलग से रिएक्शन करती है या कोई इफेक्ट शो करती है। उस सब का परीक्षण हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो फार्माकोलॉजी दो टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब देख लेते हैं हम फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? ड्रग हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव डालेगी उसे ही हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। यानी कि इसमें जो ड्रग होता है हमारे शरीर पर क्या प्रभाव शो करता है, उसे ही हम उसकी सब स्टडी हम फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक होता है बॉडी बॉडी ड्रग पर क्या इफेक्ट शो करती है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो ड्रग पर क्या प्रभाव डालता है, उसे ही हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी पहचान भी है कि हम इनकी डेफिनेशन की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं कि कौन सा फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि फार्माकोडायनेमिक यानी कि डी फॉर डायनेमिक। तो डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग, यानी कि डायनेमिक में हम डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग, यानी कि डायनेमिक में हम देखेंगे कि हमें देखना है कि ड्रग हमारी बॉडी पर क्या एक्शन शो करता है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यानी कि डी वाले में तो सबसे पहले ड्रग एक्शन शो करेगा बॉडी पर, और
दूसरे में काइनेटिक बचता है। काइनेटिक में बॉडी ड्रग पर एक्शन शो करेगी। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान भी आसान तरीके से कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक, इसमें हम देखते हैं कि ड्रग हमारे शरीर में क्या क्या मूवमेंट करती है, यानी कि ड्रग शरीर में क्या क्या मूवमेंट करती है। सबसे पहले ये हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है इसका ड्रग का, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर स्टोरेज होता है जहाँ पर जिस साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचनी होती है वहाँ पर पहुंचती है, फिर इसका मतलब वो होता है मेटाबॉलिज्म की, ये कहाँ साइट ऑफ एक्शन पर अपना एक्शन शो करती है कि जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ये अपना एक्शन शो करती है। और सबसे बाद में इसका एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी के द्वारा, और ये लास्ट में शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये सब काम हमारी बॉडी करती है ड्रग पर। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, अब हम इसके स्कोप देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से स्कोप है। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की फार्माकोलॉजी में हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, क्या क्या इसके स्कोप है। स्कोप नंबर 1, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर हम यह अध्ययन करते हैं कि बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, उसका उपचार क्या होगा। ये सब हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि किसी बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए कौन सी ड्रग काम करेगी। नंबर 2 होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, तो इसके अंदर हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई भी ड्रग किसी मनुष्य या जानवर पर क्या प्रभाव दिखाती है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि हम देखते हैं कि ड्रग हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, यानी कि मनुष्य या जानवर के शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसकी सब जानकारी हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के। कीमोथेरेपी क्या होता है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर या मैलिजेंट सेल को मारने में किया जाता है। मैलिगेंट सेल को मारने में किया जाता है, यानी कि कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर का उपचार में या मैलिगेंट सेल जो जिसके कारण कैंसर होता है उसको मारने में या उसको ख़त्म करने में किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग फार्मेसी, इसका उसको फार्मेसी में भी होता है। इसमें ड्रग का कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन ऑफ ड्रग, ये सब काम या इसका अध्ययन हम फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर हम दवा के जहरीले प्रभाव के बारे में या उसके पहचानने में या उसको रोकने में या उसका उपचार करने में करते हैं। ये सब टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।